हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आइस कैंडी मैन को डिस्कस कर रहे थे, जिसका दूसरा नाम है क्रैकिंग इंडिया, जो कि लिखा है बेप्सी सिद्धवा ने। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं, मतलब टॉपिक क्लोज हो चुका है। और आज हम सिर्फ ओवरव्यू करेंगे इस पूरे नावल का। उन स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आए हैं और 5 से 6 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर वो चाहते हैं कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और मेमोरी उनकी रिफ़्रेश हो जाए। तो ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है और हम लोगों का एक ओवरव्यू है कि हमने इस नावल के अंदर ये पढ़ा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नावल क्या है और इसका कोर मैसेज क्या है। आइस कैंडी मैन 1940s के लाहौर और 1947 की पार्टीशन पर मबनी एक इमोशनल कहानी है, जो एक छोटी पारसी लड़की लैनी की मासूम नज़र से बयान किया गया है। सिद्धवा हमें ये बताती हैं कि जब पॉलिटिक्स और रिलीजन के नाम पर नफ़रत बढ़ती है तो सिर्फ मुल्कों की तकसीम नहीं होती, बल्कि दोस्ती, प्यार और इंसानियत भी छिन जाती है। नावल का पैगाम यही है कि अगर हम अपनी बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रायोरिटी ना दें तो सब कुछ बिखर जाएगा। बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ हमारी कौन सी हैं? रिस्पेक्ट, कंपैशन, सॉलिडरिटी, ये सारी चीज़ें। राइटर का बैकग्राउंड हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था, थोड़ा सा ओवरव्यू इसका भी दे देती हूँ। बेप्सी सिद्धवा खुद एक पारसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने अपना बचपन लाहौर में गुजारा था और 2 साल की उम्र में उन्होंने भी पोलियो को फेस किया था, और वही चीज़ उन्होंने अपने पर्सनल तजर्बे को उस करैक्टर के अंदर डाला जिसका नाम लैनी है, और हम लोगों को उन्होंने उनकी नज़र से नरेट करके सारी स्टोरी बताई, प्रेजेंट टेंस के अंदर, फर्स्ट पर्सन नरेशन के अंदर। उसके अलावा जब आप ये नावल पढ़ेंगे तो आप लोगों ने ये देखना है कि पार्टीशन के वाक़यात हम लोगों को बताए जा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश से इंडिया और पाकिस्तान 2 मुल्क बने थे। इस डिवीज़न ने लाखों लोगों को अपने घर, ज़मीन और माहौल छोड़कर निकलने पर मजबूर किया। ट्रेन्स पे लोग लूट मार का शिकार हुए, कत्ल का शिकार हुए, और लाहौर जैसे मल्टी रिलीजियस शहर में ये सारी अमन व अमान जो उधर की थी ख़त्म हो गई। जब आप लैनी के मोहल्ले का सीन देखेंगे, जहाँ पहले हम लोगों को दिखेगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी सब मिलकर रहते थे, लेकिन बाद में एक ट्रेन ब्लास्ट हुआ या कम्युनल अटैक हुए, उससे उन लोगों के आपस में दुश्मनी बन गई और आपस में वो लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ये सब हम लोगों को बताते हैं पार्टीशन की ह्यूमन कॉस्ट को। उसके अलावा नैरेटिव स्टाइल और स्ट्रक्चर के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो सिद्धवा ने नावल को फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट टेंस में लिखा है। ये टेक्निक बचपन की मासूम नज़र और वक्त की अर्जेंसी को दोनों को साथ लेकर दिखाती है। नावल के छोटे छोटे चैप्टर्स हम लोगों को दिखते हैं। एक में लैनी ज़ू का विज़िट करती है, एक में हम लोगों का उनका जो एक सर्वेंट होता है उसके गांव का हम लोगों को दिखाते हैं। इन सब से शुरुआत होती है, लाइट मोमेंट्स पहले दिखाई जाती हैं, बाद में हम लोगों को एक बिटर रियलिटी दिखाई जाती है। स्टोरी की समरी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो स्टोरी शुरू होती है लैनी के घर से, जहां वो अपनी नैनी के साथ खुशी से रह रही होती है। नैनी जो उसकी आया होती है, पहले उसने शांता हिंदू नाम रखा हुआ होता है और बाद में हामिदा चेंज कर लेती है। दोनों नाम हम लोगों को उसके दिखते हैं। आया को हर तरह के एडमायरर्स पसंद करते हैं, चाहे वो सिख है, मुसलमान है, ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं। वो उसकी पर्सनैलिटी हम लोगों को ऐसी दिखाई गई है आया की कि वो खूबसूरत है और अट्रैक्टिव है। तो जैसे ही पार्टीशन की खबर बढ़ती है, पहले छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, फिर पूरे लाहौर में ये लूट मार और कत्ल वगैरह ये सब कुछ फैल जाता है। एक दिन क्या होता है, हम लोगों को एक कैरेक्टर दिखता है आइस कैंडी मैन, जिसके नाम पर ये नावल भी है। वो गुस्से में आके आया को एक वायलेंट मॉब के हाथ भेज देता है, जहाँ उसको प्रोस्टिट्यूशन का पेशा इख्तियार करना पड़ता है, फोर्स्ड। लैनी को दुख होता है क्योंकि लैनी के एक मासूम आंसर की वजह से आया का ये हाल होता है। आया छुपी हुई होती है आइस कैंडी मैन से और लैनी से पूछता है वो, और लैनी बता देती है कि जी वो वहाँ छुपी हुई है। तो उसका ये मासूमाना अंदाज़
कि वो बता देती है, उसमें कोई मैच्योरिटी उस वक्त नहीं होती इस तरह की कि अगर मैंने बता दिया तो लेनी तो आया की जान ख़तरे में होगी, तो इसलिए वो फिर गिल्ट का शिकार हो जाती है वहाँ पे। बाद में जो लेनी की दादी होती हैं, गॉड मदर, वो उसको रेस्क्यू कर लेती हैं आया को, लेकिन उसके बाद वो फिज़िकली और इमोशनली दोनों तरीके से टूट जाती है। लेनी का बचपन हम लोगों को दिखता है कि उसकी मासूमियत ख़त्म हो जाती है, उसकी नज़र में दुनिया का रंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो क्रूअल नज़र से देखती है दुनिया को, मासूमाना अंदाज से जैसे पहले देखती थी वैसे नहीं देखती। मेजर कैरेक्टर्स हम लोगों को दिखते हैं लेनी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारी नरेटर है, 8 से 10 साल के दरमियान ये लड़की है, इनोसेंट है और मैच्योर है। सेकंड कैरेक्टर हम लोगों को आया का दिखता है, जो हीरो विक्टिम का शिकार है। एक खूबसूरत केयर गिवर पर्सनैलिटी है ये, कम्युनल वायलेंस का शिकार हो जाती है। आइस कैंडी मैन एक दिखता है हम लोगों को कैरेक्टर, जो बेट्रेयल का सिंबल है, फर्स्ट पर चार्मिंग दिखता है, बाद में क्रूअल ऑप्रेसर बन जाता है। फोर्थ मेन कैरेक्टर हम लोगों का कौन सा है, गॉड मदर रोडा, कम्युनिटी लीडर है और प्रोटेक्टर है, जो हमें ये शो करवाती है कि वो इंसानियत के लिए खड़ी होती है। इनके अलावा हम लोग के पास कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं, इमाम दीन, इलेक्ट्रिक आंट, हरी, सब मोहल्ले के रियलिस्टिक सोशल फैब्रिक बनाते हैं। थीम्स अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को पार्टीशन और कम्युनल वायलेंस दिखती है, लॉस ऑफ इनोसेंस दिखता है, बेट्रेयल एंड ट्रस्ट दिखता है, वुमेन सफरिंग दिखती है, होप दिखती है। सिंबलिज़्म अगर हम लोग देखें तो आइस कैंडी मैन हम लोग देखें तो आइस कैंडी ये एक मीठी और पिघलने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसकी मिठास और फिर इसका पिघलना, चाइल्डहुड जॉय का टूटना और ट्रस्ट का फ्रेजाइल होना इसका इजहार करता है। उसके अलावा बर्ड्स एक सिंबल है, ये फ्रीडम का सिंबल थे, जैसे एक वक्त पर वो सब आज़ाद थे, फिर सबको कैद कर लिया जाता है। उसके अलावा लेनी की डिसेबिलिटी, पोलियो, ये हम लोगों को ये भी एक सिंबल है, सोसाइटी के ब्रोकन स्ट्रक्चर का मिरर दिखाता है। नॉवल का टाइटल क्रैकिंग इंडिया, ये भी एक सिंबल है, ये बताता है कि नेशन का फ्रैक्चर कितना गहरा हो गया। अगर आप लोगों से क्रिटिकल एनालिसिस पूछ लिया जाए तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि पारसी पर्सपेक्टिव है इसके अंदर। उसके अलावा न्यूट्रल कम्युनिटी भी एक कन्फ्लिक्ट का शिकार होती है, चाइल्ड नरेशन से इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है, फेमिनिस्टिक लेंस के थ्रू बता सकते हैं, जैसे आया की ट्रेजिडी, जेंडर्ड वायलेंस की रियलिटी, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। हिस्टोरिकल रियलिज़म आप बता सकते हैं। उसके अलावा जो इसके अंदर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं वो बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए कुछ टिप्स चाहिए हों तो अगर कैरेक्टर स्केच ऑफ लेनी पूछ लिया जाए तो बताएं कि वो पोलियो अफेक्टेड ऑनेस्ट नरेटर है, जिसके इवॉल्विंग इनसाइड स्टोरी को शेप देते हैं। अगर थीम ऑफ पार्टीशन पूछ ली जाए तो उसके आंसर में डिस्क्राइब करें कि किस तरह कम्युनल लूट मार ने इंसानी बॉन्ड को तोड़ दिया। सिंबलिज़्म ऑफ आइस कैंडी मैन अगर पूछ लिया जाए तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि कैसे आइस कैंडी स्वीट होती है और मेल्टिंग होती है, तो इसी तरीके से उसका लेनी का चाइल्डहुड, उसकी मासूमियत इसी तरीके से मेल्ट हो गई और उसका ट्रस्ट कैसे टूट गया। और अगर आपसे रोल ऑफ आइस कैंडी मैन पूछ लिया जाए तो लिखें कि पहले वो केयरिंग था, बाद में कम्युनल हेटेड से करप्ट हो गया। लास्ट मैसेज ये है कि आइस कैंडी मैन हमें सिखाता है कि जब तक हम दोस्ती, रिस्पेक्ट और कंपैशन को अपनी पहचान बनाए रखेंगे, नफ़रत की आइस जो है कभी पूरी तरह पिघल नहीं सकेगी और इसी से दुनिया में अमन और इंसानियत की रोशनी कायम रह सकेगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को डिटेल में समझना है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी।